60,000 के अंडर जब बात आती है गेमिंग लैपटॉप की तो HP Victus और Lenovo IdeaPad Gaming 3 का नाम जरूर आता है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों लैपटॉप को कंपेयर करेंगे और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेटर है और आपके नीड के अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, किस प्राइस के अंदर लेना वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो ये रहे वो दोनों लैपटॉप, ये है HP Victus और ये है Lenovo IdeaPad Gaming 3। अब इन दोनों लैपटॉप के अगर हम स्पेक्स की बात करें तो मोटा मोटा देखें तो CPU GPU दोनों में सेम देखने को मिलता है। तो इन दोनों लैपटॉप के हमें बारीक जो डिटेल्ड स्पेक्स है उन्हें कंपेयर करना होगा, क्योंकि अगर CPU GPU देखें तो वो तो सेम ही है दोनों लैपटॉप में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम HP Victus का जो अभी प्राइस है 56,000 है, लेकिन इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था उसको देख लेते हैं कितना गया था इसका लोएस्ट प्राइस। तो इसका लोएस्ट प्राइस गया था 54,000 और जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है इसका जो अभी प्राइस देखने को मिल रहा है वो है 58,000 और इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था वो चेक कर लेते हैं। 50,000 आप मान के चल सकते हैं। तो 50,000 इसका लोएस्ट प्राइस गया था और इस वाले लैपटॉप का जो है वो 54,000 गया था। तो अभी इनका प्राइस जो है वो Victus का थोड़ा सा कम है और Lenovo IdeaPad Gaming 3 का ज़्यादा मिलता है। तो इन दोनों लैपटॉप को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा लैपटॉप में क्या चीज़ बेटर मिलती है, उसके लिए मैंने एक PDF को क्रिएट करा है। तो इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको आसानी होगी समझने में कि कौन सा आपको बाई करना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं इस PDF के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज़ें किस लैपटॉप में क्या बेटर मिलती है। तो पहले आप देख सकते हैं कि HP Victus आपको देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है Lenovo IdeaPad Gaming 3। यहाँ पे मैंने इन दोनों के मॉडल नंबर भी प्रोवाइड करे हुए हैं। तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो Victus में प्राइस बेटर मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला जो पार्ट है वो हाईलाइटेड पार्ट है, इसका मतलब है कि कौन से लैपटॉप में क्या स्पेक्स बेटर मिलती है। तो ये उस चीज़ को मैंने हाईलाइट करा हुआ है। तो यहाँ से आपको आसानी रहेगी कि किस लैपटॉप में कौन सी चीज़ जो है आपको बेटर देखने को मिलती है। तो Victus में प्राइस अभी कम है, तो इसका मतलब है कि Victus का प्राइस ज़्यादा बेटर है। तो Victus का प्राइस को मैंने हाईलाइट करा हुआ है, 56,000 है। Lenovo IdeaPad Gaming 3 का प्राइस 58,000 है अभी के अकॉर्डिंग। प्राइस तो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। हम बात करते हैं प्रोसेसर की, दोनों लैपटॉप में बिल्कुल सेम CPU देखने को मिलता है, Ryzen 5 5600H। और उसके बाद Cinebench स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि HP Victus में जो स्कोर मिलता है मल्टी कोर में HP Victus ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, वहीं पे सिंगल कोर में जो है वो आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 बेटर परफॉर्म करता है। बट ये जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा कम है, 19-20 का फ़र्क मिलता है। तो दोनों में जो है वो CPU GPU लगभग सेम ही मिलता है, तो परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही लैपटॉप में। बट अगर और स्पेक्स की अगर हम बात करते हैं आगे, जैसे डिस्प्ले है, तो दोनों लैपटॉप में वैसे तो डिस्प्ले सेम ही मिलती है, बस रिफ्रेश रेट का डिफरेंस मिलता है। तो दोनों लैपटॉप में जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच की फुल HD IPS LCD पैनल मिलता है और 250 निट्स की ब्राइटनेस है। लेकिन Victus में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं पे Lenovo IdeaPad Gaming 3 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो Victus में ज़्यादा बेटर रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का। उसके बाद बात करते हैं कैमरे की, तो 720p का HD कैमरा मिलता है दोनों लैपटॉप में। बस आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 में प्राइवेसी शटर भी मिलता है साथ में, जो कि अगर Victus में भी होता तो और ज़्यादा बेटर होता। तो प्राइवेसी शटर मेरे लैपटॉप में जैसे नहीं है, तो मुझे यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक ब्लैक कलर का मैंने टेप चिपकाया हुआ है। तो यहाँ पे Lenovo IdeaPad Gaming 3 में जो प्राइवेसी शटर वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रैम की, तो 8GB की रैम है दोनों लैपटॉप में, DDR4 है और 16GB तक हम अपग्रेड कर सकते हैं, 2 स्लॉट मिलते हैं। 16GB से ऊपर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बट इस प्राइस के अकॉर्डिंग 16GB से ज़्यादा कोई अपग्रेड करेगा भी नहीं शायद। उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज की, तो 512GB की SSD मिलती है दोनों ही लैपटॉप में, लेकिन HP Victus में Gen 4 की SSD मिलती है और एक ही स्लॉट मिलता है, एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, 2 स्लॉट नहीं मिलते हैं। दोनों ही लैपटॉप में एक ही स्लॉट मिलता है। और जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है इसमें भी 512GB की SSD मिलती है, लेकिन ये Gen 3 की है। तो HP Victus में Gen 4 की SSD मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी SSD बेटर है, लेकिन दोनों ही लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है SSD के लिए, जो कि होना चाहिए था। ऑडियो की बात करें तो दोनों लैपटॉप में जो है वो डुअल स्पीकर मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 मिलता है दोनों ही लैपटॉप में। दोनों लैपटॉप में MS Office भी मिल जाता है। वेट की बात करें तो यहाँ पे HP Victus का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.37 kg का है, और Lenovo IdeaPad Gaming 3 का जो वेट है वो थोड़ा सा कम है, 2.25 kg का है। और बैटरी की बात करें तो HP Victus में 70 वाट आवर की बैटरी मिलती है,
5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा नॉर्मल यूज़ में। और अगर हम बात करते हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 की, तो इसमें आपको 45 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा नॉर्मल यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो बैटरी बैकअप जो है विक्टस का बेटर है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है इस चीज़ को। अब अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर पोर्ट्स जो है वो दोनों ही लैपटॉप में सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ पोर्ट्स है जो विक्टस में ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि विक्टस में HDMI 2.1 मिलता है, लेकिन Lenovo IdeaPad Gaming 3 में HDMI 2.0 मिलता है, तो विक्टस में ये थोड़ा सा बेटर है। SD कार्ड रीडर की बात करें तो वो आपको विक्टस में मिल जाता है, Lenovo IdeaPad Gaming 3 में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स की, तो दोनों ही लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, लेकिन अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो HP विक्टस में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, लेकिन जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है इसमें 5.2 मिलता है। उसके बाद बात करते हैं GPU की, तो GPU को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं PDF को क्रिएट कर रहा था तो मेरे को ये लास्ट में ही पॉइंट ध्यान में आया, मैं भूल गया था इस पॉइंट को। GPU की बात कर लेते हैं। दोनों ही लैपटॉप में RTX 3050 GPU मिलता है, लेकिन जो GPU TGP है वो डिफरेंट है। HP विक्टस में जो है वो 75 वॉट की TGP मिलती है, लेकिन Lenovo IdeaPad Gaming 3 में 85 वॉट की TGP मिलती है। तो यहाँ पे जो है Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी GPU के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी TGP यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने इस पार्ट को हाईलाइटेड करा हुआ है। तो ये तो होगी इन दोनों लैपटॉप की स्पेक्स की बात, कौन से लैपटॉप में क्या चीज़ बेटर मिलती है। और ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एडवांटेज है वो जाता है विक्टस के लिए। एक तो इसका प्राइस अभी कम है, दूसरा ये है कि ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, 70 वाट आवर की बैटरी है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का है। उसके बाद इसमें जो SSD मिलती है वो Gen 4 की है, लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो Ryzen 5 5600H है वो Gen 4 प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है, यानी इसमें जो Gen 4 की SSD आपको मिलती है फुल पोटेंशियल स्पीड पे वर्क नहीं करेगी, मतलब वो एज ए Gen 3 ही काम करेगी। तो Ryzen 5 5600H में Gen 4 SSD देना है इनका एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऐसा नहीं कि अगर मदरबोर्ड इनमें भले ही नया भी हो जो सपोर्ट करता हो, लेकिन CPU का सपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो Ryzen 5 5600H Gen 4 SSD को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स है वो उतने मायने नहीं रखते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन वगैरह और SD कार्ड रीडर वगैरह अगर आपके लिए मायने रखते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी Lenovo IdeaPad गेमिंग के लिए सिर्फ एक पॉइंट जाता है, क्योंकि इसमें GPU की TGP बेटर मिलती है। तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग HP विक्टस ज़्यादा बेटर है, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो ही एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप थोड़ा सा प्राइस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 का एक और वर्जन मिलता है, वैसे अभी उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो चुका है, बट वो 60,000 में मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ पे CPU का काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया CPU मिलता है। लेकिन अगर प्राइस Lenovo IdeaPad Gaming 3 का कम होता है 50,000, तो 5,000 का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार लोग जो है इतना बजट इंक्रीज भी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे जो है ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है Lenovo IdeaPad Gaming 3 50,000 के अकॉर्डिंग, अगर एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप लेना है। लेकिन अगर दोनों लैपटॉप सेम प्राइस के अंदर मिलते हैं तो फिर वहाँ पे HP विक्टस विनर निकल के आता है। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर लेना, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। और जैसे कभी किसी लैपटॉप में डील वगैरह आती है, प्राइस ड्रॉप होता है, तो उसे मैं सबसे पहले जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, वहाँ पे मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप ज़रूर फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लैपटॉप की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।